है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था हेडिंग, पैराग्राफ और स्टाइल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हो जाता है, इसका स्पेशल मीनिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तीन चार फॉर्मेट टैग यूज़ किए हुए हैं। जैसे एक बोल्ड टैग, बोल्ड टैग क्या करता है, टैग को बोल्ड कर दे रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो। ऐसे ही सेकंड है इटैलिक, आई टैग, आई टैग स्टार्टिंग क्लोज करते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। इस तरह से सब सेट है। इस सब और सुपर, सब होता है कि नीचे की तरफ, सुपर होता है ऊपर की तरफ। तो ये सब जो होता है, यहाँ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कर दिया इसको, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लिख दिया। तो ये तरीका है टेक्स्ट को स्टाइल करने का। बोल्ड टैग सिर्फ उन्हीं को बोल्ड करता है जो बोल्ड टैग के अंदर लिखा हो। जैसे अपन बोल्ड टैग यहाँ पे लगा दिया तो ये बोल्ड सिर्फ बोल्ड टैग, बोल्ड को ही बोल्ड करेगा। इस टाइप से सभी टैग इसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर आगे हम मूव करते हैं तो फॉर्मेट एलिमेंट के लिए कुछ टैग्स हैं, जैसे बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, ईएम, मार्क वगैरह। और नीचे आपको इन्हीं के एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं। तो मैं आपको सिंपल यहाँ से उठाऊंगा। बोल्ड कर लिया हमने, अब स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग देखो क्या कर रहा है। मैं सिंपल यहाँ पे बोल्ड के बाद यहाँ पे बाकी सबको मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए। दिस इज बोल्ड, आपको बोल्ड दिख रहा है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा, फॉरवर्ड स्लैश और के साथ इसे क्लोज भी करेंगे। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है। जो बोल्ड है नॉर्मल बोल्ड करता है, जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है ये इसको बोल्ड का ही थोड़ा क्या लो एडवांस वर्जन है, बड़ा अच्छा लगता है। अगर इस तरीके से अगर अगले टैग को करें, दोनों बोल्ड की का इंपॉर्टेंट टैक्स हो जाता है। ये नॉर्मल टैक्स है, ये स्ट्रॉन्ग टैक्स है। आपको बोल्ड ही दिख रहा होगा कि इसका क्लियर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, सेम चीज़ रहता है देखने में। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा। ये थोड़ा सा अलाइन हो जाता है अच्छे से। तो इस तरीके से अगर जाओ आप इटैलिक के लिए तो आप देख चुके ऑलरेडी, ये इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को। नॉर्मल टेक्स्ट कैसे रहता है, इटैलिक टेक्स्ट कैसे कर रहा है। सिमिलर वे में ईएम टेक्स्ट जो होता है चीज़ों को एम्फसाइज कर देता है, थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, नॉर्मल टेक्स्ट और इसमें कितना डिफरेंस है। सिमिलर वे में अगर आप स्मॉल टेक्स्ट में जाओ तो टेक्स्ट को नॉर्मल से स्मॉल कर देता है। देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट का स्मॉल टैग ने क्या कहा, इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा। अगर इसकी साइज देखें तो फॉन्ट साइज दोनों का सेम है, लेकिन स्मॉल टेक्स्ट का रहा है ऐसा स्मॉल हो रहा है। सिमिलर वे में आगे जाओगे, मार्क टैग, तो मार्क टैग इसको मार्क करता है, जैसे हाईलाइट कर देता है। हमें हाईलाइटर यूज़ करते हैं जैसे कॉपी पे, तो ये एक हाईलाइटर की तरह यूज़ होता है मार्क टैग। सिमिलर वे में डिलीट टैग है। डिलीट टैग क्या करेगा, जो हम लिखे होंगे उसे हम डिलीट कर देगा। जैसे ये लिखा है माय फेवरेट कलर इज डिलीट ब्लू रेड, तो ब्लू को डिलीट करके सिर्फ रेड को ही दिखाएगा। ये देखो क्रॉस कर दिया इसको और रेड को दिखा रहा है। इस तरीके से अगला टैब होता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, डिलीट को, यहाँ पे ब्लू को डिलीट करेगा, रेड को इंसर्ट करेगा। देखो दोनों में क्या, ये नीचे अंडरलाइन कर दिया कि इसको, अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे रेड को नॉर्मल दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसे आपने इंसर्ट किया है। इस तरीके से सब टैग है, सुपर टैग है, ये अलग अलग टाइप के टैग हैं। उसके बाद अगले अगर टॉपिक जाएँ तो ये कोटेशन है। कोटेशन टैग क्या करता है, कोट करने के लिए यूज़ होता है कि ये कहाँ से यूज़ हो रहा है, ये कोट करेगा। तो अब देखो इसके लिए तीन चार टैग होते हैं, जैसे कोटेशन, क्यू, एब्रेविएशन, एड्रेस, साइट, बोल्ड। ये तो ये अलग अलग टैग हैं, तो हम इसको यूज़ करके देंगे। अब अगर यहाँ पे यूज़ करें तो हम यहाँ पे सिंपल ये कोटेशन आ रहा है, पी टैग है। एक ब्लॉक कोड कर टैग ने क्या किया कि इसको एक कोड के अंदर कर दिया। जैसे हेडिंग कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन एक कोड के अंदर क्लोज कर रहा है। अगर इसमें अगर देखा जाए साइट है, साइट क्या कर रहा है, वैसे तो इस पर कोई असर नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं सिंपल अपने HTML टैग में काम करूँ, सिंपल डालूंगा, सेव करके मैं इसको अगर ओपन कर, अब यहाँ पे भी आपको सिंपल दिख रहा होगा, लेकिन मैं जैसे ही इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपको कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ कोट में लिख रहा है। लेकिन अगर इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ ना, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइट लिखा आ रहा है। इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ है, जैसे आपने यूट्यूब पे कॉपीराइट का देखा होगा कि अगर हम किसी की चीज़ें बिना पूछे यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम आता है। सिमिलर चीज़ वेब पेज पे ही, अगर आप कहीं और का कोई डाटा यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉपीराइट दे सकते हैं।
तो कॉपीराइट ना मिले इसके लिए हम साइट का रेफरेंस दे दिए। इस केस में वो हमें कॉपीराइट नहीं दे सकते, इसके लिए यूज होता है ये कोटेशन टैग। आगे अगर करते हैं तो बैक कोड के साथ क्यू टैग आता है। अगर किसी ने कोई बात बोली, उस चीज़ को कैसे हम कोड करते हैं, तो आप देखो नॉर्मल हम डबल कोट्स लगाते हैं, लेकिन ये कोड के अंदर आ गया कि यहाँ से ये किसी ने डब्ल्यू बोल क्या है कि ये एक लाइन हो गई जो इसको मार्क कर रही है इंपॉर्टेंट, ये कोड टैग से यूज होता है। सिंपल अगर आगे मूव करते हैं तो एब्रिविएशन टैग। एब्रिविएशन टैग क्या होता है, जैसे कई हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने WHO, तो ब्राउजर पे इसे सर्च करने के लिए क्या डॉट डॉट नीचे आ जाएगा, और अगर इस पर होवर करते हो माउस को लेके जाते हो तो इसका फुल फॉर्म आ जाता है। तो WHO क्या है, तो लोगों को सर्च करने में ईजी रहता है। इस तरीके से अगला टैग अगर देखें एड्रेस टैग है। एड्रेस टैग क्या करता है कि इसको एड्रेस टैग के BR देते हैं तो एक एड्रेस के फॉर्मेट में ले जाता है। ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ये एड्रेस लिखने का तरीका है कि इस सिंटैक्स इस टाइप के स्टाइल में एड्रेस लिखा जाता है कोई, तो इसके लिए हम एड्रेस टैग यूज़ करते हैं। सिमिलर साइट टैग है। साइट टैग मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर देखो यहाँ पे इसने एक इमेज लिया और साइट डाल दिया द स्क्रीन, तो ये इसने क्या किया, साइट टैग ने इसको टाइटल डिफाइन कर दिया। स्क्रीन टाइटल देखो, आप अगर लुक देखो इसका बाकियों से अलग है, तो क्योंकि टाइटल है इस चीज़ का। उसके बाद ओवो टैग है। बडो टैग क्या करता है कि ये ओवरराइड करता है करंट टैग को डायरेक्शन के साथ। जैसे डायरेक्शन राइड कर दिया, बडो टैग क्या करता है कि चीज़ों को डायरेक्ट करता है। अगर आप देखो हमने लिखा है दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये क्या है उल्टा लिख दिया इसने, मतलब आपको मिरर इमेज दिखा रहा है ये दिस लाइन रिटन विल रिटन एज राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मिरर इमेज करने के लिए हमें बडो टैग का यूज़ करते हैं। ये रेयरली यूज़ होने वाले टैग हैं। अगर इस जिनके आगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कौन सा टैग किस तरीके से यूज़ होता है। आगे अगर जाते हैं तो हमें इसमें कमेंट्स मिलते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं HTML। तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी साइट के लिए। जब आप कोई बड़ा वेब पेज बनाते हो तो नो डाउट आपको वेब पेज वही दिखेगा जो दिख रहा है, लेकिन कोई भी टैग किस लिए यूज़ किया गया है उसके लिए कमेंट ऐड किए जाते हैं हर कोडिंग लैंग्वेज में। तो HTML के अपने कमेंट का टैग है। जैसे ये इसके टैग है जो कमेंट ले, इन दोनों कॉमा के अंदर जो टैग आप लिखोगे HTML या वेब पेज उसको स्किप करेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिस पैराग्राफ लिखा आ रहा है, ये सिर्फ बीच वाली लाइन दिखी आ रही है, ना ऊपर का कमेंट दिख रहा है ना आपको नीचे का कमेंट दिख रहा है। तो ये कमेंट टैग का तो ये कमेंट टैग का यूज़ होता है। एक्चुअली जब हम कोई भी कोड लिखते हैं ना, साइड लंबी हो जाती है तो कोई फंक्शनैलिटी लिखते हैं तो चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल है। मान लो मैंने आज कोई वेब पेज किया और कुछ टाइम के बाद कोई और डेवलपर आ गया वो करेगा, तो उसको पता हो चलने के लिए उसके रेफरेंस के लिए हम इस चीज़ को लिखते हैं, कमेंट ऐड करते हैं। और इसका कोई खास यूज़ नहीं, बस इतना यूज़ है कि ये हमारे रेफरेंस के काम आता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ जो जिसमें आपको HTML सिखाया जाएगा W3 स्कूल के हेल्प से, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस भी कराओ और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े जब तक कि आप अच्छे से सीख ना लो। तो अगर किसी ने अपनी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करो, और आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में या जब भी जैसे वीकली में लाइव आता हूँ तो उस केस में आपको आंसर करूँगा। और कमेंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपको बना के दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।